बसरा साहब, अब ये 5 वजारतें ख़त्म होंगी, ऑप्टिक्स की हद तक तो ये आप समझें कि एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक है हुकूमत का कि इस हुकूमत को एक क्रेडिट जाएगा कि माजी में जो इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट हुआ करती थी जो कि कोई 100 के हिस्से को छूने वाली थी, 80 से तो क्रॉस ही कर गई थी, तो उसमें अब कम अज़ कम ये हुकूमत कमी ला रही है। तो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए कोई संजीदा इस वक्त अमल आपको नज़र आ रहा है इस हुकूमत का? मेरी उम्र 10 साल होगी जब से मैं ये सुनता रहा हूँ, ये जरदारी खानदान, शरीफ खानदान बारी बारियां लेते हैं और कहते हैं कि ये इस दफा हम आएंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल लेंगे। पाकिस्तान की तकदीर तो नहीं बदली, इनकी और इनकी औलादों की, इनके बच्चों की तकदीर बदल गई। पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर हो गए और ये अमीर से अमीर तर हो गए। मुझे बताइए वो कौन सा फार्मूला है? सिवाय बढ़ के मारने को, झूठ बोलने के किया क्या है? एक सर्वे आया है गैलप का कि 94% पाकिस्तानी मुल्क में नहीं रहना चाहते। 6% कौन है? यही आपकी क्रिमिनल एलीट है जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट रही है। ये जो 6 बारियां, 7 बारियां लेने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम फलां कर देंगे, वजारतें कम कर देंगे। मेरे भाई, आपका अपना इन्वेस्टर, जैसे साहिरा बानो ने कहा, वो मुल्क से भाग रहा है। आप ऑपरेशन कर रहे हैं मुल्क के अंदर, कहां आपका इन्वेस्टर आएगा? कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके तो अपने लोग ये समझते हैं कि ये लोग जो आज पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हैं बंदूक के जोर पर, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, यही तो मसाइल की जड़ है। ये शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो, ये लोग ही मसाइल के जिम्मेदार हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसकी जिम्मेदार ये 2 जमातें हैं या इनके हैंडलर्स हैं। आपने देखिए ना, 76 साल में 3.5 साल तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। हमारे दौर में जब ये पीडीएम का टोला आया था, आपको याद होगा 6% जीडीपी ग्रोथ थी। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, सुई गैस, बिजली, जमीन आसमान का फर्क था जमीन कीमतों में। आज क्या हो गया? आज अभी तक इनको आए हुए तकरीबन हो गए हैं और ये डेली 56 अरब का कर्जा ले रहे हैं। किधर जा रहा है? कहाँ लग रहा है? इन्हीं के पास लग रहा है जो कि दुबई के अंदर, दुबई लीक्स आई थी, वहां पे जायदादें खरीदी जा रही हैं। कोई एवरफील्ड में ले रहे हैं, कुछ कर्जा तो बसरा साहब आपके दौर में भी हजारों अरब का लिया गया, तो फिर वो कर्जा कहाँ लगा? और वो जो आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं, महंगाई की, तो उस दौर में भी उसी फीसद से बढ़ रही थी जिस तरह अभी ये बढ़ रही है। जहांगीर भाई, अगर हमने 3.5 साल में कुछ ना किया होता तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा ना होता। आज हमारी तीसरी बारी है तहरीक इंसाफ की केपी के अंदर, वो दूसरी बारी नहीं लेते। वहां पे बाकी जमातों की जमानतें जब्त हो गई और कोई जमात नहीं है। बस साहब, अगर ये अगर अदम एतमाद ना होती और 5 साल मुद्दत आपकी पूरी होती, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि आपकी कितनी सीटें होती इस वक्त असेंबली में? जहांगीर भाई, अगर मगर लेकिन ये हो जाता, वो हो जाता, मैं आपके इन मौजूद को ना मैं मानता हूं। बात वही होती है जो अवाम फैसला देते हैं। अभी आप देख लेना, छोड़ देते हैं माजी को हम। तमाम जमातें हमारे खिलाफ, वो एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इनको मुसल्लत किया, इनके साथ क्या कहा जा रहा था? इमरान खान इज पास्ट, इमरान खान इज हिस्ट्री। इन्हों की साड़ी गल हो गई है। हुआ क्या? जमानतें जब्त हो गई। मियां नवाज शरीफ जिनका स्टॉरवर्ड था, जिनको बड़े हार पहना के लाया गया था, वो बेचारा कबूतर और तोते उड़ा रहा है या तंदूरों पे विजिट कर रहा है, उनके पास फॉर्म 45 नहीं हारे हुए हैं। मरियम बीबी हारी हुई है। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। आज आप मुल्क के अंदर अफलास देख लें, बेरोजगारी देख लें और इनके आप शाहाना अंदाज देख लें। मैं फिर साहिरा बानो को कोट करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आप जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर पड़ी है, आपका पैसा बाहर पड़ा है, आपका कारोबार बाहर है, कौन पागल है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा? इसलिए मेरे भाई, अगर और हो क्या रहा है, आपने अगर महंगाई कम करनी हो, बेरोजगारी कम करनी हो, तो कर क्या रहे हैं? अपनी माओ, बहनों, बेटियों की नेशनल मीडिया के ऊपर उनके मंथली सर्कल डिस्कस कर रहे हैं, उनकी माहवारियों को डिस्कस कर रहे हैं। वो पीटीवी जो मेरे और आपके टैक्स से चलता है, क्या बेहुदा हरकतें हैं यार। माए, बहनें, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। तो मेरे भाई, टारगेट अवाम है। अवाम को मुझे लगता है कि कब्रिस्तानों पे हुकूमत करने का प्लान है इनका, कि सुनियां हो जाए गलियां, बिच मिर्जा यार फिरे। मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक मुल्क में ये अफरा तफरी रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।